सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि अगर सूबे के मामलात नहीं संभाले जाते तो असम्बलियाँ तहलील कर दें। शेख वकास अकरम के हवाले से भी खबर आई कि उन्हें कहा गया कि अगर इस्लामाबाद नहीं आना तो ओहदा किसी और को दे दें। आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये कोई हल्की सी कोई बात होती है या नहीं होती, उसको बढ़ावा दे दिया जाता है। ख़ास तौर पे जब मुकदमों की समाअत होती है तो वहाँ कमरा अदालत में बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वो बातों को मैंने उमूमन देखा है कि बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। जो बात खान साहब के स्पोक्स पर्सन करें या उनकी बहनें करें, मैं उन्हीं को मुस्तनद समझता हूँ। ये इस तरह की जो एक सरगोशी सी आ जाती है, कोई एक र्यूमर जो है वो फैला दिया जाता है, इस पे कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सलमान साहब, बैरिस्टर गौहर और दीगर लीडरशिप पर भी तनकीद की जा रही है कि जो पैगाम अरियाला जेल से मौसूल होता है वो थोड़ा नरम करके बाहर पहुंचाया जाता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बेलीमा खान और बैरिस्टर गौहर के बयान में तजाद था। क्या ये पार्टी पॉलिसी है या फिर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अपनी ज़ाती राय हो सकती है? जी, जो खान साहब ने कहना था उन्होंने कह दिया। हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो पेशावराना कारकर्दगी है हम उसको सराहते हैं। बाकी तमाम बातें जो हैं वो फॉर्म 47 की हुकूमत, फॉर्म 47 की काबीना की, उनको हम समझते हैं कि कोई वो कानूनी इस्तेहकाक नहीं रखती। लेकिन सलमान साहब, एथिकली, और आप सीनियर सियासतदान भी हैं अब और एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी भी हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपको नहीं लगता था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पीटीआई की तरफ से कि हालात की सेंसिटिविटी देखते हुए एक जेस्चर दिया जाता ताकि डोमेस्टिकली चीज़ें भी बेहतर होती? देखिए, पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने बिल्कुल जेस्चर दिया है। दौरान जंग हम बिल्कुल साथ खड़े रहे, पूरा दिफा किया हमने पाकिस्तान का, पाकिस्तानी बयानिए का, इंडियन प्रोपेगेंडे का हमने जवाब दिया। हमारे से जो मुंसलिक लोग हैं या हमारे जो वोटर हैं, उन्होंने एक तारीख़ी रोल अदा किया। और जंग के बाद खान साहब ने कहा कि अभी ये मार्का एक सर हुआ है, लेकिन आइंदा हिमाकत हो सकती है भारत की जानिब से। हम समझते हैं मुल्क में एक यगानगत की फ़िज़ा होनी चाहिए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में यगानगत की फ़िज़ा हो। आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से मुल्क की जो सबसे बड़ी तिजारती तंजीम है उसकी जानिब से जो इश्तिहार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के धाने पे खड़ी है। कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लग नहीं रही, नौकरियाँ पैदा नहीं की जा रही। तो तमाम ये बुलंद बांग दावे के मईशत संभल गई, वो बिल्कुल बेमानी है। ऐसे में खान साहब ने कहा कि आएँ मुल्क में मुफाहमत पैदा करें, मुल्क में यगानगत पैदा करें। मैं कोई चाहता नहीं किसी से बात करना, लेकिन ये ऐसा मौका है कि अगर कोई बात करना चाहे तो मैं आमादा हूँ। बिल्कुल सलमान साहब, आई होल्ड यू हियर प्लीज सर। ये बड़ा अहम नुक्ता, बहुत अहम नुक्ता आपने रेस किया कि मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मुल्क की ज़रूरत है। तो सलमान साहब, यही तो एतराज़ है दूसरी तरफ कि ये एटीट्यूड थोड़ा हम्बल ही होना चाहिए। और आपको वैलिडेशन मिली है, आपने जो जंग के दौरान जैसे पॉलिटिकली बिहेव किया, बिल्कुल बहुत इज्जत मिली है, तमाद मिला। मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि वाई नॉट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, वाई नॉट? लोगों का ख्याल है कि हमें जो है लिजाजत से पेश आना चाहिए, हमें कोई गिड़गड़ाने के करीब रवैया अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ये ना पीटीआई की शनाख्त है, ना इमरान खान का मिजाज है। हम बात सही करेंगे, सच करेंगे, सच्चाई के साथ खड़े हैं, शराफत के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, लेकिन खुशामद हम नहीं करेंगे। तो ये हमारा मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान की फ़लाह चाहते हैं और इस फ़लाह का ताल्लुक़ किसी की ज़ातियात से नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किसी भी शख्स से बहुत बड़े हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक लम्हा आता है तारीख़ में जब कौम को उसके लीडर की ज़रूरत होती है। आज पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है और कोई नहीं है। इस वक्त जो भी मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी है उसको इस हकीकत को तस्लीम करना होगा और अवाम की राय को साथ लेकर चलना होगा। और सलमान साहब, एक बहुत अहम नुक्ता ले लीजिए। आपके एक इंटरव्यू में सुन रही थी, उसमें आपने कहा कि यही मुल्क के मफाद में है जैसे इमरान खान बिहेव करें या जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो सलमान साहब, दूसरी तरफ से भी जो बात की जाती है वो भी मुल्क का मफाद है उनके लिए। तो एट दिस वेरी पर्टिकुलर मोमेंट मुल्क के मफाद की एग्जैक्ट बेहतरीन तारीफ कौन कर रहा है? आप करें, गवर्नमेंट करे, इस्टेब्लिशमेंट करे? इसमें आप लोगों का कंसेंसस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा कि मफाद में एग्जैक्टली क्या है? जी, यही तो हम कह रहे हैं कि आए बैठ के हम फैसला करते हैं कि मुल्क के मफाद में क्या है।
मुल्क के लिए हमें क्या करना है, ये आप एकतरफा नहीं कर सकते फैसले। इन फैसलों में ज़रूरत है कि आवाम की हिमायत शामिल हो, आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनकी आवाज़ शामिल हो, उनकी दानिश शामिल हो। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप एक बंद कमरे में बैठकर स्कीमें बनाते रहेंगे और फिर मुल्क की सबसे बड़ी तजारती तंजीम ये कहेगी कि ये सब आपने गलत किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।